एमपी से सुमित्रा वाल्मीकि होंगी राज्यसभा की उम्मीदवार। तो बीजेपी ने अपने दूसरे नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की दूसरी उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि। बीजेपी ने ओबीसी के बाद अब दलित को मौका दिया है। सुमित्रा वाल्मीकि को दूसरा प्रत्याशी बना दिया है। जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है और एमपी से बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। दलित वर्ग से आती हैं। इससे पहले बीजेपी ने ओबीसी वर्ग पर दांव खेला था। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर से 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं और अब राज्यसभा के लिए दूसरा नाम बीजेपी की तरफ से सामने आया। रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। संवाददाता अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, और क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे अमित से बातचीत की। एमपी से सुमित्रा वाल्मीकि का नाम, राज्यसभा के दूसरे उम्मीदवार का नाम बीजेपी ने घोषित कर दिया है। दूसरी उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि होंगी। जबलपुर से 3 बार पार्षद रही हैं। दलित वर्ग से आती हैं और इससे पहले जिस नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था वो ओबीसी कोटे से आती हैं। कांग्रेस ने अभी तक जिस नाम का ऐलान किया है वो विवेक तन्खा हैं और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और आने वाले 2023 चुनाव के तहत जो सियासत देखने को मिल रही है, जो जातिगत सियासत देखने को मिल रही है, उसमें कौन किस वर्ग को किस बेहतर तरीके से साध सकता है, इसे लेकर भी राजनीतिक पंडितों की नजर लगातार बनी हुई है। बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, पहला ओबीसी वर्ग से और दूसरा दलित वर्ग से, जबकि कांग्रेस ने विवेक तन्खा पर दोबारा से अपनी मोहर लगाई है। चलिए अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, और क्या कुछ जानकारी और इस नाम के बारे में भी क्या कुछ दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? बेशक सोहेल, एक चौंकाने वाला ये नाम है। जैसा बीजेपी का ट्रेंड है उसी तरह का ये नाम है। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर के रांची क्षेत्र की रहने वाली है, पार्षद रह चुकी है और बीते जो नगर निगम का कार्यकाल रहा हो उसमें नगर निगम की अध्यक्ष भी ये रहे हैं। कुछ समय के लिए अध्यक्ष भी बनाया गया था और हालांकि ये सुमित्रा वाल्मीकि जो पिछली विधानसभा में विधायक की भी टिकट जो है पूर्व विधानसभा क्षेत्र से मांग रही थी, लेकिन आज राज्यसभा में चयन होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि एक चौंकाने वाला जो नाम है बीजेपी की तरफ से सामने आया है। अब सुमित्रा वाल्मीकि का जो नाम है वो नॉमिनेट किया गया है। सुमित्रा वाल्मीकि अब सीधे राज्यसभा पहुंचेगी, यानी बोल सकते हैं नगर निगम से निकल के सीधा राज्यसभा के लिए अब जो है सुमित्रा वाल्मीकि का रास्ता साफ हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ गए। मनोज जी, बीजेपी की तरफ से दूसरा नाम, पहला ओबीसी और दूसरा अब दलित, क्या कुछ जानकारी? बहुत चौंकाने वाला नाम है सोहेल, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि आप जिन नामों पर बात करते हैं, लाल सिंह आर्य की चर्चा थी, वो भी उसी वर्ष से आते हैं, लेकिन उनका नाम काटकर किसी दलित को ही मौका दिया जाना था। तो सुमित्रा वाल्मीकि पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। पहले आप देखिए कविता पाटीदार, यानी 2 महिला कैंडिडेट, आप देखिए कितने सारे समीकरण इसमें फिट बैठते हैं। एक तो ये पहले ओबीसी को साधने का प्रयास किया, ओबीसी के साथ 50% महिला आबादी यानी महिला को साधने का प्रयास किया, और आज एक ऐसी महिला जो 3 बार की पार्षद रही हुआ उनको पहुंचा दिया, उसी दलित वर्ग से आती है। तो कई तरह के समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं। आज कुल मिलाकर 6 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, 4 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, 2 उत्तर प्रदेश से, 1 कर्नाटक से और 1 मध्य प्रदेश से। लेकिन बड़ी बात सुमित्रा वाल्मीकि की है कि एक छोटी सी पार्षद होने के बाद उनको सीधा राज्यसभा पहुंचा दिया, तो दलित वर्ग को साधने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके राजनीतिक समीकरण को यदि हम दूसरे और भी दृष्टि से देखें, एक तरफ विवेक तन्खा साहब हैं जो कांग्रेस से
जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो भी जबलपुर से आते हैं। तो एक प्रयास रहेगा, एक मैसेज रहेगा। और आज दिन भर से हम देख भी रहे हैं ओबीसी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला कि हमने ओबीसी को मौका दिया, उन्होंने विवेक तनखा साहब को मौका दिया, और उसी जगह से, उसी जबलपुर से एक दलित को और मौका देकर भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चला। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, चौंकाने वाला नाम। दूसरा नाम जिसका ऐलान आज बीजेपी ने कर दिया है। पहला नाम कल जिसका ऐलान हुआ था, मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, ओबीसी वर्ग से आती हैं, बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान किया था। और आज दूसरा नाम सुमित्रा वाल्मीकि, जबलपुर से आती हैं, 3 बार की पार्षद हैं। सियासी बैकग्राउंड अगर देखेंगे, 3 बार की पार्षद, लेकिन फैसला यकीनन चौंकाने वाला। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ इसी तरह से डिजाइन करती है कि फैसले लोगों को चौंकाते हैं। राज्यसभा के लिए जो दूसरी उम्मीदवार जिनके नाम का ऐलान किया गया है, वो फैसला भी बीजेपी का चौंका रहा है। जबलपुर से ताल्लुक रखती हैं, 3 बार की पार्षद हैं। कविता पाटीदार के बाद सुमित्रा वाल्मीकि, दोनों महिलाओं को बीजेपी उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो 100% महिलाओं पर दांव खेला है। इसके अलावा एक ओबीसी वर्ग से और दूसरे दलित वर्ग से लाकर बीजेपी यकीनन अपनी स्ट्रेटेजी में बेहद लीड लेती नजर आ रही है। तो कांग्रेस जैसे कि संख्या बल के आधार पर अंदाज लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, एक सीट उनके खाते में जा सकती है। और जिस तरह का बयान आज हमने कमलनाथ का सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ये ट्रेंड है कि वो अपने राज्यसभा कैंडिडेट को, राज्यसभा सांसद को रिपीट करते हैं। ऐसे में विवेक तनखा के नाम पर मोहर लगाई गई और कांग्रेस को दूसरे नाम का ऐलान करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर एक ही सीट उनकी हो सकती है। बीजेपी के लिए 2 उम्मीदवार होने थे, कविता पाटीदार जिनके नाम का ऐलान कल हुआ था, और आज सुमित्रा वाल्मीकि को उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया है।